हाय गाइस, दिस इज सूर्यश। और क्या आपने कभी किसी का मर्डर करने का सोचा है, या फिर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपने कभी किसी का मर्डर कर दिया तो क्या होगा, और क्या आप कभी किसी का मर्डर करके बच पाओगे, या अगर आप बच भी सकते हो तो फिर कैसे। आप और मैं, हम नॉर्मल लोग कभी ऐसा करने का सोचेंगे नहीं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और वो करते भी है, जैसे कि एक साइकोपैथ या फिर एक मर्डरर। इंग्लिश में एक वर्ड है परफेक्ट क्राइम, जिसका मतलब है एक ऐसा गुनाह जो परफेक्ट हो, यानी जिसमें कोई भी सबूत ना हो, यानी जिससे आपको पकड़ा ही ना जा सके। और ऐसे क्राइम्स को दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव्स भी नहीं पकड़ सकते। तो क्या आप एक परफेक्ट क्राइम कर सकते हो? आज की डेट में किसी का मर्डर करके जेल में जाने से बच सकते हो? और इसका आंसर है हाँ। एक ऐसा तरीका है जिससे आपने कभी किसी का मर्डर भी कर दिया तब भी आप बचकर निकल सकते हो। आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी बातें पता चलेगी जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। सो बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कभी किसी भी मर्डर से बचने के लिए करनी होती है, वो है कि वो जितना हो सके उतना दूरी बना कर रखे अपने और मर्डर करने वाली जगह से। और जब मैं यहाँ पर दूरी बोलता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि केवल डिस्टेंस मेंटेन करना, बल्कि यहाँ पर दूरी का मतलब है कि मर्डर करने के लिए आपको एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको आप जानते नहीं, और जिसका मर्डर हो रहा है उसको भी आप नहीं जानते। ऐसा करने से पुलिस और डिटेक्टिव्स के पास बहुत ही कम सबूत बचता है जिससे आपको पकड़ा जाए। पर अगर आप एक सन की साइकोपैथ नहीं हो तो आप किसी ना जानने वाले का मर्डर ही क्यों करोगे? वेल, अगर आप किसी तरह से ऐसा नहीं करते हो तो आप ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह से पकड़े ही जाओगे, क्योंकि किसी जानने वाले को मारने से पुलिस के पास अनगिनत सबूत आ जाते हैं जिससे आपको पकड़ना आसान हो जाता है और वो एक परफेक्ट क्राइम बन ही नहीं पाता। पर आज की डेट में जहाँ पर मॉडर्न क्राइम फाइटिंग टेक्निक्स है और दुनिया के सबसे बेहतर डिटेक्टिव्स का ये भी मानना है कि आज की डेट में परफेक्ट क्राइम हो ही नहीं सकता। हर इंसान जो कोई भी गुनाह करता है वो कुछ ना कुछ सबूत तो छोड़ कर ही जाता है। पर आज से लगभग 50 साल पहले एक परफेक्ट क्राइम हुआ था, पर फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और एक्सट्रीम प्रोलिफरेशन और वीडियो सर्वेलेंस ने आज की डेट में ये पक्का कर दिया है कि अगर अब कहीं कोई ऐसा क्राइम होता है तो एटलीस्ट पकड़ा तो जा पाए। दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनोलॉजिस्ट का ये कहना है कि एक परफेक्ट क्राइम करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी ऐसे का मर्डर करना होगा जिससे आपका दूर दूर तक का कोई नाता ना हो। उसके बाद आपको उस क्राइम के बारे में किसी को नहीं बताना होगा, और आपकी एक क्लीन क्रिमिनल बैकग्राउंड भी होना चाहिए, मतलब आपने कभी भी कोई भी क्राइम नहीं करा हो जो पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में हो। पर इसकी सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक परफेक्ट क्राइम, यानी एक ऐसा क्राइम जिसमें कोई सबूत ना हो, उसको करने के लिए आपको उस क्राइम को एक भीड़ में करना होगा। वेल हाँ, अगर आपको वाकई में एक परफेक्ट क्राइम करना है तो आपको एक लोगों से भरी बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाली जगह में उस क्राइम को करना होगा। ये इसलिए है क्योंकि क्राइम सीन पर जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा रैंडम लोगों का डीएनए होगा, और इससे पुलिस और डिटेक्टिव्स के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जिससे वो आपके डीएनए सैंपल्स को और बाकी लोगों के डीएनए सैंपल्स को कंपेयर करें। और अगर आप मान लो कि एक मर्डर एक खाली जगह पर करा जाता है जहाँ पर बस एक किलर और वो विक्टिम हो, तो उस जगह पर बस 2 डीएनए सैंपल्स मिलेंगे, एक तो उस विक्टिम का जिसका मर्डर हुआ हो और एक उस किलर का जिसने मर्डर करा हो। और इससे बहुत आसान हो जाता है उस डीएनए को बाकी एक्यूज लोगों के डीएनए से चेक करना, जिससे उस विक्टिम को पकड़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और चाहे आप यानी वो किलर जितना भी प्रोटेक्टिव गियर्स, ग्लव्स, मास्क या कुछ भी पहने, डीएनए ट्रेस ना छोड़ना इम्पॉसिबल है। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में भी थियोरेटिकली आप किसी का मर्डर करके बच सकते हो? तो ऐसा कौन सा लूप होल है जिससे आप किसी का मर्डर करके बच सकते हो? वेल, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टीरियस इंटरनेशनल वाटर की। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल्स लाइन के आगे हर कंट्री का नेशनल टेरिटोरियल वाटर होता है, जिसके आगे होता है इंटरनेशनल वाटर। और अगर मैं इस इंटरनेशनल को लीगली कहूँ तो ये ऐसी जगह है जिसको किसी भी कंट्री द्वारा ओन नहीं करा जाता, मतलब ये जगह किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आता, मतलब यहाँ पे कोई लॉज नहीं है। जिसका मतलब है, जैसे कि बहुत से हॉलीवुड फिल्म्स में दिखाया भी जाता है कि अगर आप किसी का मर्डर बीच समुद्र में इस इंटरनेशनल वाटर के अंदर करते हो और उसको बीच समुद्र के गहरे पानी में फेंक देते हो और वापस आ जाते हो, तो लीगली कोई भी कंट्री आपको नहीं पकड़ सकती। पर क्या यह तरीका जो बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है, क्या ये वाकई में इस्तेमाल करा जा सकता है? वेल, देखा जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको टेस्ट भी करा गया था 2017 में
न्यू ईयर के टाइम, जब एक न्यूजीलैंड के दोस्तों के एक ग्रुप ने कोस्टल इंग्लैंड के बीच में एक रेत से भरा छोटा टापू बनाया, जिसमें वो लोग टेबल कुर्सी लगाकर पिकनिक कर रहे थे और थोड़ी बहुत बियर भी पी रहे थे। और वो लोग का ये मानना था कि अगर वो एक इंटरनेशनल वाटर के अंदर है और वो लोग उसमें कोई इलीगल काम करते हैं, जैसे कि दारू पीना, तो उन लोगों को कोई रोक नहीं सकता और सज़ा भी नहीं दे सकता। पर जब वहाँ खड़े एक पुलिस ऑफिसर ने उनको देखा तो उसने उन दोस्तों के ग्रुप को बताया कि पहली बात तो वो लोग इंटरनेशनल वाटर में थे ही नहीं और उनको लीगली जेल में डाला भी जा सकता था। बट जैसे कि वो एक न्यू ईयर का दिन था और वो लोग भीड़ से दूर पार्टी कर रहे थे, तो उस पुलिस वाले ने उन लोगों को कुछ नहीं करा और पार्टी करने दिया। पर क्या होगा अगर आप एक इंटरनेशनल वाटर में किसी का मर्डर करते हो? क्या आप बच पाओगे या नहीं? क्या इंटरनेशनल वाटर में वाकई में कोई लॉज नहीं होते? वेल, खुशकिस्मती से ये बात पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल वाटर में किसी का मर्डर करते हो तो आपको सज़ा होगी, और वो भी बहुत दर्दनाक वाली। सबसे पहले तो आपको उस इंटरनेशनल वाटर में जाने के लिए एक शिप चाहिए होगा, और हर एक शिप उसकी कंट्री द्वारा रजिस्टर्ड होती है। सो इससे तो आपकी पहचान हो ही जाएगी अगर आप उस शिप को यूज़ करते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप खुद की बनाई बोट या शिप को यूज़ करोगे उस इंटरनेशनल वाटर में जाने के लिए, तो लीगली जैसे कि आपकी शिप किसी भी कंट्री से रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपकी शिप को एक पायरेट शिप कंसिडर्ड करा जाएगा। यानी आप एक समुद्री डाकू होंगे और आप पर सारे नेशंस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमला भी कर सकते हैं, और आप पर टॉर्चर, मर्डर, जेल, हैरेसमेंट सब करा जा सकता है। पर एक और चीज़ जो आपके साथ इस इंटरनेशनल वाटर में किसी को मारने से हो सकती है, वो है कि अगर आप किसी भी कंट्री के इंसान को इंटरनेशनल वाटर में ले जाकर उसको मारते हो, तो पैसिव पर्सन प्रिंसिपल के मुताबिक आपको मारा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी यूएस के आदमी को मारते हो एक इंटरनेशनल वाटर में जाके, तो पैसिव पर्सन प्रिंसिपल के मुताबिक उस इंसान को मारना यूएसए पर हमला करने के समान होगा, जिसका मतलब आप जहाँ भी हो वो कंट्री आपको कहीं से भी ढूंढ कर बाहर निकाल कर आपको लीगली सज़ा दे सकती है और मार सकती है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप किसी भी इंटरनेशनल वाटर में एक परफेक्ट क्राइम कमिट कर ही नहीं सकते। पर क्या इसका मतलब ये है कि आप एक परफेक्ट क्राइम कमिट ही नहीं कर सकते? वेल, अगर इस दुनिया में एक परफेक्ट क्राइम हुआ भी होगा तो इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। पर एक जगह है जहाँ पर परफेक्ट क्राइम के बहुत ही करीब एक क्राइम हुआ था। 2009 में जर्मनी के ग्रैंड काल्फ हाउस में $6.8 मिलियन की ज्वेलरी चोरी करी गई थी, जहाँ पर 3 मास्क लगाए लोग ने ज्वेलरी चुराया था, और उन तीनों मास्क क्रिमिनल्स को सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी करा गया था, जिसमें से उस एक इंसान का पुलिस को डीएनए एविडेंस भी मिला। पर जब उस इंसान को ढूंढा गया जिसका डीएनए एविडेंस वहाँ पर मिला था, तो पुलिस को बहुत ही बड़ा झटका लगा। वेल, जिस इंसान का डीएनए एविडेंस मिला था वो एक ट्विंस का था। मतलब कि पुलिस और डिटेक्टिव्स को ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि उन ट्विंस में से किसने क्राइम कमिट करा था, क्योंकि ट्विंस के डीएनए 99.9% मैच करते हैं, और इसकी वजह से ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और अंत में पुलिस को उन दोनों भाइयों को खाली हाथ ही छोड़ना पड़ा, और सो कॉल्ड एक तरह का परफेक्ट क्राइम उस दिन हुआ था। वेल, एक बात और याद रखो कि कोई भी क्राइम करना, चाहे वो एक छोटी सी चोरी हो या फिर एक मर्डर हो, बहुत ही गलत चीज़ है। आई रियली डू नॉट सपोर्ट एनीथिंग लाइक दिस। ये बस एक आइडिया था जो बहुत लोगों के मन में रहता था। सो जस्ट फॉर दैट क्यूरियोसिटी आई मेड दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आपको साइंस, फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो आपको आइडिया क्रिएशन को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो, सो दैट आपको सारी वीडियोस के अपडेट आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन पर ही मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए दिस वॉज सूर्यश फ्रॉम आइडिया क्रिएशंस, साइनिंग ऑफ। चीयर्स।